बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप सभी दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। नाजरीन, राना सनाउल्लाह को मैं न मानूं की जो रट है उसने बहुत जलील करवा दिया। राना सनाउल्लाह बस एक ही बात पर, एक ही ज़िद पर अड़े हुए हैं कि बस मैंने नहीं मानना कि इलेक्शन नहीं करवाने। चाहे चीफ जस्टिस कहे कि इलेक्शन करवाओ, चाहे इलेक्शन कमीशन जो है वो तरीक जो है वो दे, चाहे चीफ जस्टिस तरीक दे, जो भी हो जाए, वो कहते हैं कि हमने नहीं मानना। अगर तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनके हक में दे कि उसको डेट को आगे लेकर चला जाए अक्टूबर में, फिर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक है, वो आइन पर है। अगर वो चीफ जस्टिस की बात माने और इलेक्शन की तैयारी करवाए और कहे कि आप भी इलेक्शन की तैयारी करो, और तो वो इलेक्शन कमीशन भी ठीक नहीं है, चीफ जस्टिस तो पहले ही ठीक नहीं है। जो बंदा कहेगा कि इलेक्शन करवाओ वो खैर आईनी है और वो गलत काम कर रहा है। तो जो ये काम कर रहे हैं, ये सारे आईनी कर रहे हैं, इनके मतलब का जो भी होता है वो कहते हैं ठीक है। तो इस रट ने राणा सनाउल्लाह को जलील करवा दिया है। तो देखते हैं वीडियो कैसे वो जलील हो सकता। उन्होंने रद्द कर दिया है ना जी, राणा साहब रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया है उन्होंने। 3 मेंबर बेंच का फैसला मान लिया है, लेकिन और इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी कोई कर ऐसा इख्तियार हासिल नहीं है, यानी उसे इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं था। अगर उसने रद्द किया है तो ये इख्तियार उसने बिला इख्तियार ये किया है, उसे कोई इख्तियार हासिल नहीं। रद्द किया है इस तरह नहीं कहा कि हमने रद्द कर दिया, उन्होंने शेड्यूल जारी करके मान लिया है। मैं ये कह रहा हूँ जिससे मुराद ये कि उन्होंने फैसला मान लिया है। भले उन्होंने मान लिया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मान लेने से ये मामला जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होता। ना ही उन 4 जजेस ने अपनी राय को या अपने फैसले को, अपनी जजमेंट को जो है वो वापस लिया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मान लिया तो लिहाजा हम वापस लेते हैं। लेकिन इलेक्शन तो बाइंडिंग हो गया ना राणा साहब, कि इलेक्शन तो बाइंडिंग हो गया। अब आपको उसी डेट पर इंतखाबात लड़ने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। देखिए बात ये है, भले इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन हमारा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है ये बिला इख्तियार शेड्यूल जो है वो जारी किया है। और 3 के अब आप इलेक्शन कमीशन से लड़ाई शुरू कर देंगे, जिसका बेंच है। नहीं, इलेक्शन कमीशन से हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। हम अपना मौक़िफ़ जो इसे हम समझते हैं कि वो आईनी और कानूनी जो लड़ाई है या जो अपनी स्ट्रगल है, इसको हम मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाएंगे, इसको दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में ये तमाम जो कैंपेन चल रही है, और मैं कैंपेन का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अगर आपने इन जजेस के फैसलों को नहीं मानना तो एक ही मरतबा आपने पॉलिसी का बयान देना होता है, लेकिन अगर आप बार बार जजेस के ऊपर अटैक करेंगे तो वो कैंपेन रन करते हैं, वो आपका सियासी फैसला है। लेकिन आप ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हतमी तस्वीर क्या है आपके ज़हन में कि हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी हतमी जो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है या राय है, वो तो ये है कि एक आदमी जिसने तकब्बर, अपनी अना और अपनी झूठी जिद की खातर जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं, उसको प्रीमियम ना दिया जाए और इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में हो। ये तो हमारी एक सियासी। अच्छा, अब आप इस डेट को मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी बात के तसलसल में मैं चाहूंगा कि अब आप हमें बताएं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है, वो डेट इंडोर्स हो रही है, इस डेट को चेंज कैसे करवाएंगे आप? जी देखें, हमने पहले भी ये बात कही थी कि फुल कोर्ट जो है वो इसका फैसला करे। ये बार की क्या, वो तो मामला खत्म हो गया ना पाकिस्तान बार, वो अगर से तो आगे निकल गए ना जी, वो अगर से आगे निकल गए जो है वो अगर से आगे निकल गए सामने भी पेश हुए। तो हाँ, तो अब उन्होंने नहीं माना मुतालबे को। जी, उन्होंने नहीं माना। अब हम अपने इस मुतालबे के लिए कि जो एक लेजिस्लेशन हुई है उसके तहत 100 मोटो केसेस में फैसले के लिए जो है वो अपील का हक दिया गया है। सदर साहब ने क्या साइन कर दिए हैं उसके ऊपर? जी देखें, सदर साहब ने अगर 10 अप्रैल तक साइन न किए, वो अगर उन्होंने वापस भेजा तो पार्लियामेंट जो है वो उसको दोबारा अगर उसको इनएक्ट करके वापस भेजती है तो अगले 10 दिन बाद वो खुद ब खुद जो है वो कानून का दर्जा जो है वो इख्तियार कर जाएगा और वो नोटिफाई हो जाएगा और कानून का। तो सदर साहब, जाहिर है इसकी
वो इसको वापस भेज देंगे सदर साहब, और ये 20 तारीख हो जाएगी राणा साहब, तो 20 अप्रैल हो जाएगी। यानी ये देखें ना, ये देखें ये जो हो रहा है कि बेंच ने जो यानी रेलेवेंट और ज़रूरी फरीक थे सियासी जमातें, इस बेंच में किसी और को शामिल नहीं। लेकिन राणा साहब वापस कैलेंडर पे आ जाए, मुझे कैलेंडर में ज्यादा दिलचस्पी है। राणा साहब मुझे कैलेंडर में ज्यादा दिलचस्पी है। नजर भी ना आए। आपने सदर साहब को पीस ऑफ लेजिस्लेशन भेजा, अब उन्होंने वापस भेज देना है, हमें पता है क्योंकि उनको ज्यादा दिन चाहिए, तो 10 अप्रैल की जगह 20 अप्रैल हो जाएगा। आप अगर इससे इतफाक नहीं करते मुझे बताइएगा। तो 20 अप्रैल ये हो गया। उसके बाद आ जानी है ईद के अंदर निकल जाने हैं 5 दिन, फिर हो जानी है 26 तारीख। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, जिसका ताल्लुक उनकी सुओ मोटो ताकत से है, और चीफ जस्टिस साहब अपने हालिया फैसले में कह चुके हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो नोटिस इनिशिएट कर सकता है। अगर उन्होंने पार्लियामेंट के इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को नलिफाई कर दिया तो राणा साहब आपके पास तो टाइम ही नहीं है, 7 इलेक्शन की डेट लगी हुई है। नहीं फिर देखें अपना तलत साहब, फिर देखें ना, अगर ये क्या करेगी, इस इंतहा तक पहुंच गया मामला, हमें बताएं ना क्या करेगी, कानून और पार्लियामेंट क्या करेगी, ताक रख कर नहीं तो फिर हम जो हो सका करेंगे, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब क्या करेंगे हम भी जो अभी आपने इतना अटैक किया, अब आप बयान देते हैं और कल आपने करारदाद पास करनी है, तो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, सख्त अल्फाज होते हैं वो हड्डियां नहीं तोड़ते। आप और मजीद अल्फाज सख्त कर देंगे, आप क्या करेंगे? नहीं देखें, तो फिर अगर मामला ये यहां तक चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन खुद आगे करवा लेने। तो आप इलेक्शन नहीं होने देंगे अगर आप इस। तो नाजरीन, आपने देखा कि कैसे राना सनाउल्लाह ने मैं ना मानूं की जो रट है वो लगाई हुई है, और वो ये कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होने देने, ना हमने इलेक्शन कमीशन को मारना है, ना चीफ जस्टिस को मारना है, बस एक ही रट है कि इलेक्शन नहीं होने देने, मैं ना मानूं की रट जो है वो लगाई हुई है। तो यही थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई करंट न्यूज़ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।